आज हम शिवलिंग के उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो महाविस्फोट से लेकर सूक्ष्म भौतिकी तक और परमाणु भट्ठी से लेकर डीएनए तक जुड़ा हुआ है। तो चलिए अपनी पुरानी मान्यताओं को एक किनारे रखिए और विज्ञान की इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए, जहां हम जानेंगे कि शिवलिंग का असली अर्थ क्या है। सबसे पहले हमें इस झूठ की जड़ को काटना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह गलतफहमी, यह पाप शुरू कहां से हुआ। यह शब्द जो विवाद की जड़ है वह है लिंग। आज की हिंदी भाषा में या आम बोलचाल में लिंग का अर्थ जेंडर या जननांग मान लिया गया है, लेकिन संस्कृत भाषा जो सभी भाषाओं की जननी है, उसमें लिंग का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता। संस्कृत के शब्दकोश में, अमरकोश में लिंग का अर्थ है प्रतीक, एक चिन्ह, एक निशान। कोई भी ऐसी चीज जो किसी अदृश्य वस्तु का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। जब आप सड़क पर जाते हैं और आपको एक बोर्ड दिखता है जिस पर स्कूल का चित्र बना है, तो वह चित्र क्या है? वह स्कूल नहीं है, वह स्कूल का लिंग है, यानी स्कूल का प्रतीक है। जब आप किसी की मूछें देखते हैं तो वह उसके पुरुष होने का लिंग है। इसी तरह संस्कृत व्याकरण में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग का मतलब पुरुष का अंग नहीं है, बल्कि पुरुष जाति का प्रतीक है। तो फिर शिवलिंग का अर्थ क्या हुआ? शिव का अर्थ है वह जो नहीं है, यानी परम चेतना, वह निराकार शक्ति। और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी शिवलिंग का शाब्दिक अर्थ हुआ उस निराकार परम शक्ति का साकार प्रतीक। वह शक्ति जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत, जब वह एक आकार लेती है तो वह शिवलिंग के रूप में प्रकट होती है। यह ब्रह्मांड का प्रतीक है, शरीर के किसी अंग का नहीं। यह भ्रम तब फैला जब अंग्रेज भारत आए। उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था। उन्होंने वेदों और पुराणों का अनुवाद करना शुरू किया, और जब उन्होंने लिंग शब्द देखा तो उन्होंने अपनी सीमित बुद्धि से उसका अनुवाद पुरुष जननांग कर दिया। और दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए भारतीयों ने उसी अनुवाद को सच मान लिया। यह एक सोची समझी साजिश थी ताकि आप अपने ही ईश्वर के सामने खड़े होने में शर्म महसूस करें। लेकिन वेद क्या कहते हैं? वेदों में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग शिश्न यानी जननांग की पूजा करते हैं वे नरक में जाते हैं। हमारे ऋषियों ने जननांग पूजा की घोर निंदा की है। तो क्या वे ही अर्षि शिवलिंग की स्थापना करेंगे? बिल्कुल नहीं। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है, आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका, यानी आकाश जिसका लिंग है और पृथ्वी जिसकी पीठिका यानी आधार है। इसका मतलब है कि यह पूरा अनंत आकाश ही शिवलिंग का स्वरूप है। अब आते हैं इसके विज्ञान पर, इसके आकार पर। आपने शिवलिंग का आकार देखा है। यह न तो चौकोर है न त्रिकोण है, यह एक अंडाकार आकृति है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान आज यह मानता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, महाविस्फोट हुआ था, तो उससे ठीक पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था, एक अंडाकार रूप में था, जिसे कॉस्मिक एग कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले हिरण्यगर्भ कहा था। हिरण्यगर्भ यानी वह सुनहरा अंडा जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। शिवलिंग उसी हिरण्यगर्भ का मॉडल है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि भगवान शिव केवल एक मानव रूप नहीं है जो कैलाश पर बैठे हैं, बल्कि वे ऊर्जा का वह स्रोत हैं जिससे तारे, आकाश गंगाएं और ब्लैक होल बने हैं। अब जरा आधुनिक भारत के सबसे बड़े विज्ञान केंद्र की ओर चलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। मुंबई में स्थित इस परमाणु केंद्र को अगर आप ऊपर से देखेंगे या सैटेलाइट से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका आकार हूबहू शिवलिंग जैसा है। क्या यह संयोग है? नहीं, यह विज्ञान है। शिवलिंग की संरचना और एक परमाणु भट्ठी की संरचना में एक डरावनी समानता है। एक परमाणु भट्ठी क्या करती है? वह अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करती है। परमाणु बम में ऊर्जा अनियंत्रित होकर तबाही मचाती है, लेकिन भट्ठी में उसी ऊर्जा को शांत करके बिजली बनाई जाती है। शिवलिंग भी यही है। यह ब्रह्मांड की अनंत और प्रचंड ऊर्जा का एक रिएक्टर है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर हमेशा पानी टपकता रहता है। एक कलश ऊपर लटका होता है जिससे 24 घंटे बूंद बूंद पानी गिरता है। क्यों? क्या पत्थर को प्यास लगी है? नहीं। अगर आप किसी परमाणु भट्ठी को देखेंगे
तो पाएंगे कि उसके कोर यानी जहां यूरेनियम जल रहा होता है, उसके चारों तरफ भारी पानी या शीतलक का प्रयोग किया जाता है ताकि वह पिघल न जाए, ताकि खतरनाक विकिरण बाहर न आए। शिवलिंग एक तप्त स्तंभ है। पुराणों में इसे ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योति यानी प्रकाश और आग, यह ऊर्जा का एक भयंकर स्रोत है। इस ऊर्जा को शांत रखने के लिए, इसे नियंत्रित रखने के लिए इस पर लगातार जल अभिषेक किया जाता है। अगर शिवलिंग पर जल न चढ़ाया जाए तो वह ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है, वह वातावरण में गर्मी पैदा कर सकती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया कि शिवलिंग कभी सूखा नहीं रहना चाहिए। उस पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये सभी पदार्थ शीतलक हैं, ठंडक देने वाले हैं। अब एक और गहरे रहस्य की बात करते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ध्वनि विज्ञान, इसे काइमेटिक्स कहते हैं। यह विज्ञान बताता है कि हर ध्वनि का एक आकार होता है। अगर आप रेत किसी प्लेट पर रखें और उस पर विशेष ध्वनि का कंपन करें तो रेत एक आकार ले लेगी। वैज्ञानिकों ने जब ओम ध्वनि का कंपन रिकॉर्ड किया और उसका आकार देखा तो वे दंग रह गए। ओम की ध्वनि से जो आकृति बनती है वह ठीक वैसी ही अंडाकार होती है जैसा शिवलिंग होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि शिवलिंग ओम का भौतिक स्वरूप है। यह नाद ब्रह्म है। जब हम कहते हैं कि शिव ही सत्य हैं, तो इसका मतलब है कि यह पूरा ब्रह्मांड कंपन है, वाइब्रेशन है। और उस वाइब्रेशन का जो सबसे शुद्ध आकार है वह शिवलिंग है। इसलिए जब आप शिवलिंग के पास बैठकर ओम का जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस पत्थर की ऊर्जा के साथ एक लय में आ जाती है। यह कोई पत्थर पूजा नहीं है, यह ध्वनि और आकार का विज्ञान है। अब एक और गहरे रहस्य की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर में परिक्रमा करते समय हम शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करते। हम आधी परिक्रमा करके वापस आ जाते हैं। हम उस नाली को नहीं लांघते जहां से शिवलिंग का पानी बाहर निकल रहा होता है। इसे जलहरी कहते हैं। बचपन में हमें डराया गया कि इसे लांघने से पाप लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज के परमाणु वैज्ञानिक जानते हैं कि परमाणु भट्ठी से जो कचरा निकलता है, जो पानी निकलता है, वह रेडियो एक्टिव होता है, उसमें विकिरण होता है। अगर कोई इंसान उस पानी के संपर्क में आए तो उसे नुकसान हो सकता है, उसके शरीर की कोशिकाएं खराब हो सकती हैं। शिवलिंग एक चार्ज्ड बॉडी है, एक ऊर्जा का स्रोत है। जब उस पर पानी गिरता है तो वह पानी उस पत्थर की ऊर्जा को, उस विकिरण को अपने साथ लेकर बाहर निकलता है। उस जलहरी से बहने वाले पानी में जबरदस्त ऊर्जा होती है। अगर आप उसे लांघते हैं तो आपके पैरों के बीच, आपके मूलाधार चक्र पर उस ऊर्जा का सीधा असर पड़ता है। यह आपके शरीर के विद्युत प्रवाह यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी को बिगाड़ सकता है। इससे आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आर्षियों ने कहा, निर्मली को लांघना मना है। यह अंधविश्वास नहीं था, यह विकिरण से बचाव का एक तरीका था। वे जानते थे कि आम आदमी को विकिरण समझाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इसे धर्म और पाप से जोड़ दिया ताकि लोग डर के मारे ही सही लेकिन सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं उस वनस्पति की जो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, बेलपत्र, बिल्वपत्र। आपने कभी सोचा है कि शिव को गुलाब या कमल क्यों नहीं चढ़ता? उन्हें केवल बेलपत्र, भांग और धतूरा ही क्यों चढ़ता है? कई वैज्ञानिक संस्थानों ने यह शोध किया है कि बेलपत्र में विकिरण को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। बेलपत्र का रंग, उसकी बनावट और उसके रासायनिक गुण ऐसे हैं कि वह विकिरण के प्रभाव को कम करता है। जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हम असल में उस भट्ठी की सुरक्षा परत को मजबूत कर रहे होते हैं। हम उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे होते हैं। इसी तरह भांग और धतूरा, ये दोनों विषैले पौधे हैं, लेकिन आयुर्वेद में इनका प्रयोग दर्द निवारक और नशे के रूप में होता है। शिव विषपाई हैं, उन्होंने हलाहल विष पिया था। शिवलिंग पर यह विषैले पदार्थ चढ़ाने का अर्थ है कि यह ऊर्जा इन विषैले पदार्थों के नकारात्मक प्रभाव को भी सोख सकती है और उन्हें औषधि में बदल सकती है। हमें अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है अपनी अज्ञानता पर। उठिए, पढ़िए और जानिए, क्योंकि जो जानता है वही मानता है। शिवलिंग एक दर्पण है।
अगर आपके मन में काम वासना है तो आपको उसमें काम वासना दिखेगी। अगर आपके मन में विज्ञान है तो आपको उसमें विज्ञान दिखेगा। और अगर आपके मन में भक्ति है तो आपको उसमें साक्षात महाकाल दिखेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यह केवल पूजा की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान की बात है। जब हम अपने प्रतीकों का सही अर्थ नहीं जानते तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। इस ज्ञान को, इस विज्ञान को आपको जन जन तक पहुंचाना होगा। आपको अपने बच्चों को बताना होगा कि शिवलिंग क्या है, वरना कल की पीढ़ी भी वही गलती करेगी जो आज की पीढ़ी कर रही है। वे भी मंदिर जाने में शर्म महसूस करेंगे। शिव जो सत्य हैं, शिव जो सुंदर हैं, शिव जो कल्याणकारी हैं, उनके प्रतीक को इतना घिनौना रूप देना मानवता का अपमान है। आइए आज हम सब मिलकर इस कलंक को धो डालें, अपने मन से भी और समाज से भी। शिवलिंग वह अग्नि है जो अज्ञान को जलाती है। आइए उस अग्नि को नमन करें। ओम नमो शिवाय।